हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, और जैसा कि आप जानते हैं ये भी एक रिड्यूसेबल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन में। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू b। देखो, पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको समझाया हुआ है, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कि सपोज करो अगर ये 5 अपॉन एक्स माइनस 1 है तो इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब अगर इस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को हमने a लेट किया है तो इसके बदले अगर हम a लिखें तो ये बन जाएगा 5a। इसी तरीके से 1 अपॉन वाई माइनस 2 को हमने b लेट किया है तो ये भी ऐसे ही होगा। सो वी विल राइट हियर देन द इक्वेशंस विल बी, अब ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगे तो 5a प्लस b, क्योंकि ये 1 अपॉन वाई माइनस 2 है, इस पूरे को हमने b लेट किया है तो ये b ही रहेगा एंड दिस इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे क्या होगा तो 6a माइनस 3b is equal to 1. Say this is equation 1 and this is equation 2. तो अब आप देख सकते हैं कि हमें लीनियर इक्वेशन 2 मिल चुके हैं और अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और सबसे पहले हम a और b की वैल्यू निकालेंगे और फिर उन a और b की वैल्यूज को जो हमने लेट किया है उन वैल्यूज से इक्वेट करेंगे। देन वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इसके लिए अगेन हम यहाँ पे इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम a का लेते हैं तो a का कोफिशिएंट यहाँ 5 है, जबकि दूसरे इक्वेशन में a का कोफिशिएंट 6 है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। वी विल राइट हियर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 6 and equation 2 by 5। तो हमें क्या मिलेगा तो 6 5 जा 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 6 2 जा 12। नेक्स्ट 5 6 जा 30a 5 3 जा 15b and 5 1 ja 5. So this is equation 3 and this is equation 4. अब हम सीधा इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग पिछले जो वीडियोस हमने लीनियर इक्वेशन के कई सारे वीडियोस बनाए हैं उसमें डिटेल में ये मेथड इसका दिया हुआ है, तो आप चाहें तो पिछले वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो आप जानते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होता है। सो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूँगा। अक्सर बच्चे कई बार कहते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। नहीं, देखिए, साइन चेंज करने का मतलब होता है कि आप जो नीचे वाले नंबर्स हैं सिर्फ उनका साइन चेंज करते हैं, ऊपर वाले का साइन बिल्कुल चेंज नहीं होता। तो नीचे वाले में यहाँ 30a का कोई साइन नहीं है यानी प्लस है तो वो माइनस हो गया, ये 15 का साइन माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये 5 का कुछ भी नहीं है यानी ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। सो नाउ 30a कैंसल्ड। अब 15 और 6 21b दोनों प्लस के हो गए तो ये प्लस हो जाएंगे एंड 12 माइनस 5 कितना होगा 7 पॉजिटिव। सो b इज इक्वल टू 7 अपॉन 21, 7 1 जा 7 3 जा, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2, क्योंकि ये दोनों सिंपलर हैं इन कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4, तो 1 या 2 दोनों में से किसी में भी आप इसको पुट कीजिए तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यहां लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। अब 1 में हमें पुट करना है तो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है 5a प्लस b
इज इक्वल टू 2, तो 5a प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/3 इज इक्वल टू 2, तो 5a इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3, इसके नीचे 1 लेके एलसीएम ले लीजिए, तो 5a इज इक्वल टू 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा, 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1, सो दिस विल बी 5/3। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a इज इक्वल टू 5/3, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर नीचे 1/5 हो जाएगा, कैंसिल, सो दिस इज 1/3। तो a की वैल्यू भी हमें 1/3 मिल गई है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं जिनको हमने लेट किया है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। 1/x-1 को हमने a लिया है, 1/y-2 को हमने b लिया है, तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें निकालना है। इसके लिए हम यहाँ पे so we will write here a is equal to 1/3। अब a की वैल्यू हमने कितनी ली हुई है, a को हमने लेट किया हुआ है 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3, दोनों को रेसिप्रोकेट कर दो, तो x-1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज x इज इक्वल टू 4। अब इसी तरीके से आप y की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू लीजिए, तो b इज इक्वल टू हमने निकाला हुआ है 1/3, b को हमने क्या लेट किया था, तो 1/y-2, तो अब b के बदले आप लिखेंगे 1/y-2, 1/3 और y-2 इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, therefore y इज इक्वल टू 5, so x is equal to 4 and y is equal to 5 and this is the answer. So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपनी बात कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप इन वीडियोज़ को, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।